हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। देखो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को बच्चे बिल्कुल भी पढ़ने की इच्छा नहीं करते हैं। वो जो ज़्यादा नंबर वाले चैप्टर उन पे ध्यान देते हैं, उस पे ध्यान नहीं देते। ये भी कम नहीं आता है, मिनिमम 2 नंबर का और मैक्सिमम 4 से 5 नंबर का इस चैप्टर से आता है। ठीक है, तो इजी चैप्टर है, इसको आप मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके मार्क्स आपको अगर अच्छे लाने हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर आपको कवर करना चाहिए और मैं आपको इतना इजी कर दूंगा, इसके लिए आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। ठीक है, और जो बच्चे आज तक कभी भी, जो भी मेरे भाई बंधु अगर कभी भी पेडागोजी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, सीडीपी नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें आज की क्लास पढ़ने के बाद कभी ये फील होगा ही नहीं कि हमको सीडीपी नहीं आती है। ठीक है, आप क्लास के एंड तक बने रहना, ज़्यादा लंबा ये लेक्चर नहीं होगा, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम जाएगा, वरना तो ये 15 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बारे में आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो पहला हम टॉपिक लेते हैं, अधिगम क्या है। अधिगम पढ़ना है तो अधिगम के बारे में पहले सीखते हैं। अधिगम क्या है? तो अनुभव और अभ्यास, अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, समझ में आया नहीं होगा? चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बच्चा है, वो एक दीपक के पास बैठा है। ठीक है, दीपक जल रहा है, बच्चा बैठा है उसके पास। अब उसको ये नॉलेज नहीं है कि ये जलते हुए दीपक है, इसको अगर मैं पकड़ूंगा तो क्या होगा मेरा, ठीक है, मेरे हाथ का क्या होगा। लेकिन वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे वो उसमें हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा, जैसे हाथ जल जाएगा वो हाथ हटा लेगा। ठीक है, तो पहले उसने क्या किया, ट्राई किया, अभ्यास किया। जब उसका हाथ जल गया तो उसे अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? कि ये चीज क्या है, हमें क्षति पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो ये चीज हमें पकड़नी नहीं है। अब वो कभी भी दोबारा उस जलते हुए दीपक को नहीं पकड़ेगा। तो पहले उसने प्रयास किया, अभ्यास किया, फिर अनुभव हुआ और उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि उसे अधिगम हुआ कि जलते हुए दीपक को नहीं पकड़ना है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे स्थायी परिवर्तन, ये ध्यान रखना, स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, टेम्परेरी नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप बीमार हो गए, बीमार होने पर आप दवाई खा रहे हो, ठीक है, तो वो कोई अधिगम नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्थायी परिवर्तन। अब वो बच्चा जब जल गया है तो वो कभी जीवन में जलते हुए दीपक को पकड़ेगा नहीं, उसकी लौ पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, ये क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा हमने आज कुछ सीख लिया कल नहीं सीखेंगे। जब तक आपका जीवन है, आप जीवन भर हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, वो तो अपना नजरिया है, किसी को लगा आज हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन हर दिन आप सीखते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर है आपका व्यवहार में परिवर्तन। जब आप कुछ सीख जाते हो तो व्यवहार में परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे बच्चे के केस में उससे पहले नहीं पता था, जब उसे पता लग गया ये दीपक क्या है, हाथ को जला सकता है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, उसके व्यवहार में परमानेंट चेंज हो गया, वो कभी जीवन में दीपक पकड़ेगा नहीं। ठीक है, अब जो भी अधिगम होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। जैसे अभी आप जो पढ़ रहे हो वो किस लिए पढ़ रहे हो? यूपी टेट क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो या सी टेट क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, और इसके पीछे भी अगर हम देखें तो आपका मेन गोल है इसकी नौकरी। आप बस यूपी टेट या सी टेट पास करोगे, फिर नौकरी लोगे और फिर बस बात खत्म हो जाएगी। तो आप जो आज सीडीपी पढ़ रहे हो वो किस लिए पढ़ रहे हो? वो पढ़ रहे हो नौकरी लेने के लिए, है नहीं है? तो जो भी आपका अधिगम होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, यानी लक्ष्य आधारित होता है। ठीक है, तो अगला है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं बेटा। तो इसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं? तो सॉरी, इसमें लिखा नहीं है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर की। ठीक है, ट्रायल एंड एरर। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप पेडागोजी पढ़ रहे हो, आप हिंदी में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ते जाओ, 100% पढ़ते जाओ उसको, साथ साथ में उसको ध्यान रखो, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन की जो भाषा है वो बदलेगी तो आपको इंग्लिश हेल्प करेगी उस क्वेश्चन को समझने में, की पॉइंट पकड़ने में। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैंने जब दिया था, मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, मैंने हिंदी में बहुत कम फोकस किया था, तो मेरे को इतनी हेल्प हुई थी। मेरे दोस्त जो साथ के थे उनके मार्क्स, मतलब पहली बार में तो फेल ही हुए, मैं तो पहली बार में हो गया था, वो तो पहली बार में फेल ही हो गया। मैं उनको बार बार बोल रहा था हिंदी को छोड़ के इंग्लिश पे भी थोड़ा थोड़ा कमांड करो। ठीक है, तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको फोकस करो, उस पर ध्यान रखना।
वरना आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हिंदी में एक जो भी शब्द है उसके 10 अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है, या 10 अर्थ का एक शब्द हो सकता है, तो उसमें चेंज है। इंग्लिश में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जो शब्द है वो वही रहने वाला है, तो वहां पे कंफ्यूजन कम होता है। और अगर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होती है तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है, हिंदी वाला नहीं माना जाता कभी भी, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी दी थी ये, ठीक है। अब इसमें क्या था, अब बच्चा क्या करेगा, बार बार प्रयास करेगा, क्या करेगा, बार बार प्रयास करेगा बच्चा, और गलती करता है, ठीक है, बच्चा बार बार प्रयास करेगा, गलती कर देगा, और सही उत्तर सीख जाता है। जैसे क्लास में आप जब टीचर बन जाओगे तो पढ़ाने के लिए आप जाओगे, तो एक चीज को दिमाग में बैठा लेना, बच्चा कभी गलत नहीं होता। बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है पढ़ते समय, वैसे नहीं बदतमीजी कर रहा है तो गलती कर रहा है, पता चली वो कुछ गलती बदतमीजी कर रहा है तो वो भी गलत नहीं है, नहीं, बदतमीजी तो गलत है। बच्चा अगर सीखते समय कोई गलत कर रहा है, ठीक है, जैसे सी को उल्टा बना दे रहा है, ठीक है, डी को बी की तरह बना दे रहा है, बी को डी की तरह बना दे रहा है, तो ये क्या है, कर तो वो गलती रहा है, लेकिन बच्चे की जो एरर्स होती हैं, गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो एक क्या होती हैं, एक एसेट्स होती हैं बच्चे के, ठीक है। तो बच्चे की गलती का भी गलती मत मानना, वो उसका क्या है, सीखने का तरीका है। आप भी जब कभी भी पढ़ने गए होगे तो आपने एकदम से नहीं सीख लिया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, एकदम से नहीं सीखा होगा, बच्चा बार बार गलती करेगा, ठीक है, गलती करेगा और फिर सीखेगा, है कि नहीं। जब वो गलती करेगा आप बताओगे उसे कि आप बेटा ऐसे नहीं ऐसे करिए, समझ में आ रहा है। हाँ, तो पहले बच्चा क्या करेगा, प्रयास करेगा, फिर गलती करेगा, क्या करेगा, पहले पहले ट्राई करेगा, फिर गलती करेगा, फिर सही उत्तर सीखेगा, ठीक है। पहले आप बच्चे से कहते हो आप करिए, जब बच्चा क्वेश्चन गलत कर देता है फिर आप बताते हो उसके लिए, ठीक है, फिर वो सही उत्तर सीख जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे की गलतियों में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा गलत नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, ठीक है, तो देखो जो भी बच्चा सीखेगा, ठीक है, तो एक तो होता है संतोष व्यवहार होता है, एक असंतोष व्यवहार होता है। ये क्या होता है, जैसे बच्चा कुछ सीख गया, पहले वो कोई गलती कर रहा था तो सेटिस्फैक्शन नहीं था, ठीक है, तो वो कैसा व्यवहार था, असंतोष व्यवहार था। जब वो सीख गया तो वो कैसा व्यवहार करने लगा, संतोष व्यवहार, यानी व्यवहार उसका कैसा हो गया, मजबूत हो गया, रिवॉर्डेबल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। जब बच्चा कुछ अच्छा काम करेगा तब आप उसे क्या करोगे, रिवॉर्ड करोगे, क्या करोगे, मजबूत व्यवहार करोगे इसके साथ में, समझ में आ रहा है, आप क्या करोगे, उसको रिवॉर्ड करोगे। और जब वो कुछ गलत करेगा सीखने के बाद तो आप क्या करोगे, उसे डांट सकते हो, ठीक है, कोई छोटा मोटा पनिशमेंट दे सकते हो, डंडे वंडे से नहीं मारना है, क्योंकि ये कॉर्पोरल पनिशमेंट आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, तो ये नहीं करना है, ठीक है, डांट सकते हो। तो ये दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर है दूसरी थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, कौन सी थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये क्या होता है, देखो ये थ्योरी पहले तो जो पेवलोव थे, कौन थे, इवान पेवलोव, इन्होंने दी थी, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर, किसके ऊपर किया था, कुत्ते के ऊपर। पहले तो सुन लो, इसकी थोड़ी छोटी सी कहानी है, वो मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने क्या काम किया था, अपने इस एक्सपेरिमेंट में कुत्ते को लिया था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन्होंने कुत्ते के सामने सीधे भोजन रखा था, ठीक है। जब भोजन रखा था तो भोजन देख के उसके मुंह में लार आती थी, ठीक है, उसने भोजन देखा, फिर उसके मुंह में लार आती थी, फिर वो खाना खाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, कंडीशन लगा दी, ठीक, कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी इन्होंने, जो फूड था उसको बैल के साथ में दिया, पहले उन्होंने घंटी बजाई, फिर उसके साथ में फूड लेके आए, ठीक है, तो ये उन्होंने कंडीशन लगा दी उसके साथ में। तो एक दिन में तो कुत्ता सीखा गया नहीं, 2 दिन में भी नहीं सीखा, 3-4 दिन के बाद में वो जैसे बेल बजाता था तो कुत्ते को पता है, दिमाग में उसके हिट करता था कि बेल बज रही, इसका मतलब खाना आ रहा है, तो अब बेल बजाने पर भी उसके मुंह में लार आ जाती थी। समझ में आई बात, पहले खाना देख के लार आ रही थी, अब खाना साथ में आए ना आए, बेल बज गई तो उसके मुंह में लार आ गई, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे देखो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कंडीशन मैं बता, ये वाला एक यूसीएस, सीएस एंड सीआर, ये क्या होते हैं ये सुन लो पहले ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन सा था, तो उसमें था फूड, कौन सा था, फूड, क्योंकि फूड पहले जब आता था तभी मुंह में लार आती थी, ठीक है,
फिर कंडीशन क्या होगी, बेल हो गई, बेल के साथ में इन्होंने खाना दिया, ठीक है। अब कंडीशन रिस्पॉन्स क्या हुआ, इसके मुंह में लार आई, क्या आई, सलाइवा, ठीक है, सलाइवा आया इसके मुंह में। तो ये ध्यान रखना, खाना क्या था, यूसीएस था, अनकंडीशन था। कंडीशन क्या है, वेल है, ठीक है, घंटी, और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवा, क्योंकि जैसे बेल बजेगी तो उसका रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, सलाइवा, ठीक है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार फूड से जोड़ा गया, यानी कि घंटे को फूड के साथ में जोड़ा गया, और बाद में बेल से ही लार आने लगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या आता है, वो पॉइंट आता है स्टिमुलस बेस्ड लर्निंग किसने दी थी, स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस बेस्ड थ्योरी किसने दी थी, पैवलोव ने दी थी, किसने दी थी, पैवलोव ने दी थी, ठीक है, याद रखना ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इसको भी अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछली वाली थ्योरी में एक शब्द यूज किया गया है, स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब उद्दीपन होता है, ठीक है, किसी चीज का उद्दीपन होगा तो उसकी वजह से, ठीक है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट, लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट किसने दिया था, बीएफ स्किनर। साइंटिस्ट के नाम याद रखना, क्योंकि सीटेट में नहीं आते हैं साइंटिस्ट के नेम मोस्टली, लेकिन यूपीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी, बीएफ स्किनर ने दी, ठीक है। स्टिमुलस वाला किसने दिया था, पैवलोव ने दिया था, याद रखना, एकदम से लाइन बाय लाइन आता है, ठीक है। तो लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट यानी कि रिवॉर्ड के थ्रू कुछ सीखना, जैसे बच्चे ने कोई काम किया, ठीक है, बच्चे ने कोई काम किया, अब वो घर से होमवर्क करके लेके आया है, ठीक है। अब जब उसने होमवर्क कर लिया तो आप उसे क्या देते हो, गुड दे देते हो, ठीक है, या स्टार बना देते हो, उसकी कॉपी पे बना देते हो, नहीं बना देते हो। तो ये क्या है, बच्चे को रिवॉर्ड देना है। जब बच्चे को रिवॉर्ड मिलता है तो बच्चा और अच्छा सीखता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा कोई गलत काम करेगा, ठीक है, जैसे बच्चा अगर क्लास में शोर कर रहा है बिना वजह, कोई और दिक्कत है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, उसे डांट सकते हो। उसके तब भी क्या है, तब भी आप रीइंफोर्समेंट कर रहे हो, तब उसे डांट के रूप में क्या है, दिक्कत हो रही है, तब आप उसे डांट रहे हो। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव बच्चे का क्या है, बुराइयां हटाने के लिए होता है, और पॉजिटिव बच्चे को रिवॉर्ड देने के लिए होता है। तो लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है बच्चे का उत्साह करना, ठीक है, उसको रिवॉर्ड देना। समझ में आ रहा है, छोटे पे आपको भी टीचर्स देते होंगे, है नहीं है। ये देखो एग्जाम्पल है, टीचर स्टार देता है और बच्चा और अच्छा पढ़ता है, ठीक है। आप भी ये यूज करोगे, जब टीचर बन जाओगे तो अच्छे से करना है, इससे इफेक्ट पड़ता है बच्चे की मेंटेलिटी पे। अगर आप देते हो तो बच्चा अगर सच में पढ़ने वाला है, उसकी मेंटेलिटी फर्क पड़ता है, और हमें वही चेंज करना है, ठीक है। अब इनसाइड लर्निंग क्या होता है, ठीक है, देखो इनसाइड लर्निंग क्या होता है, अचानक से किसी चीज का समाधान मिल जाए, ठीक है। जैसे आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते होगे अपने पास, अपने आप से, आपको पता नहीं होता ये कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अचानक से अपने दिमाग में आता होगा कि हम इस काम को अगर इस तरीके से करें तो ये हो जाएगा। जैसे जो लोग रीजनिंग वगैरह पढ़ते हैं, तुमने देखा होगा नंबर सीरीज, या जब भी हम अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें अचानक से जब हम कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता, दिमाग खराब हो जाता है कि क्या चल रहा है। आपके दिमाग में एकदम से आएगा, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है एकदम से, ठीक है। तो वो क्या है, अचानक से समाधान अगर किसी में आ रहा है तो वो क्या होता है, इनसाइट होता है। ये किसने दिया था अचानक समाधान वाली थ्योरी, ये दिया था कोहलर ने, ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरे हैं वो क्या है, नो ट्रायल नो एरर, ठीक है। इसमें ना अभ्यास करोगे ना एरर होगा, एकदम से सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर है सोशल लर्निंग थ्योरी, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था ये, पहले तो ये सीख लो आप, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। बच्चे दूसरे को देख के सीखते हैं, किसको सीखते हैं, बच्चे दूसरे को देख के सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है। आप जब छोटे थे, या हम लोग जब छोटे थे, तो हमें बोलना कैसे आया, पहले हमने अपनी माँ को देखा, फादर को देखा, अपने फैमिली में दादा दादी को देखा, फिर समाज को देखा, ये किस तरीके से बात कर रहे हैं,
है नहीं है? तो हमने उनको देखा, सुना कि कैसे बोलते हैं, और हमने उस चीज को क्या है, कॉपी किया, नकल की, ठीक है, और हम भी बोलना सीख गए, है कि नहीं है? और जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा तो जो बच्चे के साथ खेलने जाएगा, अगर कोई बच्चा उसमें साइकिल चला लेता है छोटा सा, ठीक है, तो वो कहेगा कि मेरे को भी चलानी है, क्योंकि वो उसकी कॉपी करेगा, ठीक है, कि अगर इसने चला ली तो मैं भी चला सकता हूँ, कॉपी करके वो भी सीख जाएगा। तो बच्चे का क्या है, छोटे से ही कॉपी करने की आदत होती है, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो दूसरे को देख के सीखते हैं। जब बच्चा स्कूल में होता है तो बच्चा अधिकतर किसकी तरह बनना चाहता है, अपने टीचर की तरह, कि ये सवाल कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी कर पाऊंगा। तो बच्चा क्या है, देख कर सीखता है। इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। बच्चा देख कर सीखता है, ठीक है, दूसरों को देख के सीखता है। फिर इसमें क्या है, मॉडल एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। देखो मॉडलिंग में क्या है, किसी को रोल मॉडल मान लो आप, आपके टीचर हो सकता है, वो आपके घर में आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, ठीक है। आपने किसी को रोल मॉडल मान लिया, किसी हीरो को मान लिया, किसी क्रिकेटर को मान लिया, और फिर आप उसको देख के, जैसे कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, किसी का रोल मॉडल सचिन हो सकता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो ये रोल मॉडल हैं। उनको देख के वो बच्चे क्रिकेट खेलना सीखते हैं, उनको कॉपी करते हैं कि मैं ऐसे शॉट मारूंगा, ठीक है, ये बॉलर आएगा तो इस तरीके से मेरे को पुल करना है, इस तरीके से। और जो मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखना, आप समझ में आ गया। तो अब ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, ठीक है। एग्जाम में ये सीधे आते हैं ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो देखो इसका क्या है, एक व्यू है छोटा सा, थ्योरी के की पॉइंट्स। पेवलोव ने कौन सा दिया था, स्टिमुलस बेस्ड थ्योरी दी थी, स्किनर ने रीइंफोर्समेंट, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर, कॉलर ने सडन इंसाइट, बेंडूरा ने ऑब्जर्वेशन। याद रखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जो भी आपके और भी दोस्त जो हैं पढ़ने वाले हैं, जो यूपी टेट देने वाले हैं, आप उनके साथ में भी ये शेयर करिएगा, ठीक है, जिससे उनका भी थोड़ा फायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करने में कोई बेनिफिट नहीं है, बच्चे उब जाते हैं। मैं छोटा छोटा सा टॉपिक लाके और आपको पूरा सीडी भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। जब लॉन्ग क्लासेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं लॉन्ग क्लासेस भी आपके लिए अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा। एक इसमें और है, आप जब टीचर बन जाएंगे तो क्या क्या यूज कर सकते हो आप कक्षा में। यूज रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है, अभ्यास को बढ़ावा, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, अवॉइड एक्सेसिव पनिशमेंट। देखो कभी भी बच्चे को जब आप पढ़ाओगे, देखो हमारा जो सिलेबस है वो भी बच्चे को देख के ही डिजाइन किया गया है। सेंटर में चाइल्ड होता है, ठीक है, आप जो पढ़ाओगे उसमें भी क्या है, सेंटर में चाइल्ड रहेगा। आपने देख को नहीं पढ़ाना है, आप पढ़ाने जा रहे हो, बच्चे को पनिशमेंट नहीं दोगे, ठीक है। अभ्यास करने के लिए बोलोगे, बेटा मैंने काम दिया घर से करके लेके आना है, अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो रिवॉर्ड दोगे, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, इन्हीं चीजों से आपकी जो टीचिंग है वो इनहेंस करेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा इसके लिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है।